हेलो। 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 हाँ जी। अब भाई साहब बहुत बिजी आ रहा है आपका फोन। क्या प्रवचन कर रहे हो आप अपने टीवी चैनल में परमात्मा वाल्मीकि दयावान जी के बारे में? हेलो। हेलो। हाँ जी। और भैया क्या प्रवचन कर रहे हो वाल्मीकि जी के बारे में? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। जो वीडियो देखी आपने, अपनी कौन सी? वीडियो देखी है? आपको पता है कि हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हो आप लोग। कहाँ कैसी से बात? पढ़ा है ये, कहाँ से पढ़ा है? आप लगता है कि ज्ञानी नहीं हो, अज्ञानी हो आप। अभी आपने परमात्मा वाल्मीकि दयावान जी के बारे में पढ़ा नहीं है कुछ? सॉरी, मैं ना ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बात हुई थी, मेरे पास फोन ऑलरेडी आया था किसी का। तो अभी तो अगले बहुत दिन ही। फोन आने हैं आपके पास। पूरे भारत से फोन आएंगे, विदेशों से भी आएंगे आपके पास फोन। आपने करतूत ही ऐसी की है कि आपको बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब में कल आपके ऊपर एफआईआर कट रही है और 295 का पर्चा दर्ज हो रहा है आपके ऊपर। आप लोग पता नहीं मनुवादी सोच लेकर टीवी चैनलों पर ऊपर बोल देते हो परमात्मा वाल्मीकि दयावान के बारे में। आपको उनके इतिहास का पता है? आपको नहीं, पता है मैंने। कि वो कौन सी ईस्वी में डाकू थे? मुझे यही बता दीजिए कि कौन सी ईस्वी में डाकू थे और किस ईस्वी में उन्होंने रामायण लिखी थी। नहीं, रामायण तो उन्होंने भगवान मेरे। राम को मानते हो आप? हाँ जी। मानते हो? तो मानता हूँ। उसके बाप को नहीं मानते नहीं, जिसने मैं मानता उसके हूँ रामचंद्र जी के मेरी जन्म से पहले ही। हाँ तो रामचंद्र जी के जन्म से पहले ही उन्होंने रामचंद्र जी के बारे में सब कुछ लिख दिया था। लिख दिया ऐसा था ना। नहीं है कि मेरी मेरी मैंने मेरी बहुत बेनती अच्छा सुनिए। बोला। मेरी बेनती सुनिए, बेनती बात पूरी होने दीजिए। अगर रामचंद्र के आने से पहले ही उन्होंने 10,000 पहले रामायण का लिख दी थी, उस करैक्टर में खुद भी है, उनके बच्चों की परवरिश भी उसने उन्होंने की, तो वो बंदा हो सकता है डाकू? अपना दिमाग तुम लोगों का दिमाग है या नहीं है? वो एक तरफ से आप लोग बोल रहे हो कि उनका जन्म हुआ। कितने साल तक वो जन्म वाला बंदा जी सकता है? कितनी उम्र हो सकती है? ऋषि मुनि भी हो, कितनी उम्र तक वो जी सकता है? पता है तुम्हें? भैया, मैं ना खुद वाल्मीकि शिवलिंग है, वाल्मीकि जी का एक शिवलिंग है मवाना शुगर मिल के पास। जी। मैं तो खुद 26 साल से वहां पे जल चढ़ा रहा हूँ हर बार। मैं शिवलिंग 5 तो मंदिर में। हमारे धर्म में भैया, वाल्मीकि धर्म में कोई शिवलिंग नहीं है। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ कैसे है। एक्चुअली मवाना शुगर मिल में एक मंदिर पड़ता है बड़े महादेव के बाद, वाल्मीकि मंदिर। उस हम्म, वाल्मीकि मंदिर के अंदर एक शिवलिंग भी है। वो तो तो मैं शंकर का शिवलिंग। होगा। हाँ हाँ। पर वो मंदिर वाल्मीकि ऋषि जी का ही है। ऋषि नहीं है वो ऋषि नहीं है, वो सृष्टि करता है। हाँ, ये जिन्होंने भी। इस सृष्टि का रचना की। आपको पता है भारत का पहला ग्रंथ कौन था? आपको पता है कौन सा ग्रंथ है भारत का पहला? महाकाव्य वाल्मीकि ऋषि जी ने जी। जो रामायण लिखी थी। जी। ये रामायण इन रामचंद्र जी से पहले ही। तब तो 10,000 पहले लिख दी। और हाँ। कोई आप जन्म लोगे, आप चाहे पंडित हो, विज्ञानी हो, जो भी हो, आप कितने साल तक जी सकते हो? सत्तर कितने अस्सी साल साल तक? तक जी 100 लेंगे। साल निकाल लोगे अगर आप कोई नशा पत्ता नहीं करते? 100 साल तक निकाल लोगे अपना? उन्होंने 10,000 पहले उनकी रामायण लिखी और उस करैक्टर में खुद आप भी थे। और सीता माता को भी उन्होंने उनके बच्चों को शिक्षा दी, उनको देखभाल की, उनके बच्चों की कुश को काखों से बनाया। ठीक है। और परमात्मा ने, हो सकता है वो कोई बंदा हो सकता है कि जो पहले डाकू बनकर महर्षि बनाओ, उसके बाद रामायण लिखती हो 10 साल पहले। भैया, मैं उसके बाद आपकी किसी बात को डिनाई कर ही नहीं रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि उनकी जो शक्तियां थी वो भगवानों से भी ऊपर थी। हाँ। मैंने उनको 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 आप 1% भी अपने मन में ये मत लाओ कि मैं उनके अगेंस्ट हूँ या मैंने उनके लिए आपने कुछ बोला। स्पष्ट शब्दों में बोला कि आप भगवान वाल्मीकि जी। आप जब भी आप लोगों को कोई भी तुलना करने के लिए मिलता है, भगवान वाल्मीकि जी मिलते हैं आपको। नहीं नहीं, वो भैया, आप अगर उस कहानी का एक जैसे कि हम आज के समय पे बहुत सारे डाकू लोग। बहुत है, बहुत धर्मों में डाकू है।
अब मैं किसी के धर्म के बारे में बोलूं, और हिंदू धर्म में भी बहुत कुछ है। अगर मैं मैंने बोलने आया आप तो आप भैया लोगों को मिर्ची मैं बहुत लगेगी। नहीं नहीं भैया, मेरे को देखो, सच में कह रहा हूँ, एक क्षण के भैया लिए आप भी अगर तैयारी आपका करो जेल यात्रा की। आप तीसरे बंदे हो गए जिसको जेल यात्रा हम करा रहे हैं पंजाब में। कल आपके ऊपर अश्वराय कटेगी और 295 का पर्चा होगा और आप अंदर जाओगे। यह डन है और पक्का है। वीरवार को हम यहाँ पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं और पूरे भारत में होगा। आप अपनी तैयारी करो बस। आप लोगों ने ना भैया पखंड बनाया, वो है पखंड। जैसे कि आप भगवान मैं एक वाल्मीकि को तुच्छ सा, खिलौना पहले समझते हो, सुनो जब सुनो बोला मन किया बोल पहले पड़े। सुनो सुनो, मैं एक तुच्छ सा प्राणी हूँ। आप इस चीज के लिए इतनी बड़ी चीज करने की आप मेरे से क्या चाहते हो? मैंने टीवी पे भी माफी मांगी, अगले दिन ही मुझे देखो, जब तक यार किसी को पता ही नहीं ये आप चलेगा। लोगों का ड्रामा होता है, पता है? नहीं नहीं, ये मेरे आप को लोगों किसी का के साथ ड्रामा है कि पहले जब बोल देना, नहीं वाल्मीकि समाज को मुझे भड़का देना, उसके बाद माफी मांगनी कि भैया मुझे माफ कर दो, मुझे भैया, पता मुझे नहीं था। मुझे किसी के या साथ तो काउंट ज्ञान, मत करो। अगर अगर मेरी बात सुनो, अगर ज्ञान की नॉलेज नहीं ना होती उसके बारे में बात नहीं करते, ठीक है ना? जिसके बारे में पता ना हो उसके बारे में तुलना नहीं करनी चाहिए। अब आप देखो अपनी तैयारी करो बस। फाइनल। अब आपको फोन कॉल नहीं आएगी। सुबह की फोन कॉल लगा रहा हूँ, बिजी बिजी, बहुत बिजी आ वो रहे मैं थे। अमरनाथ यात्रा पे था, मैं वो चलो, अमरनाथ यात्रा पे। आपकी यात्रा संपूर्ण करे भगवान वाल्मीकि जी, और आते ही आपको जेल यात्रा भी कराए। चलो, जय वाल्मीकि।